चलिए मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो बिहार बोर्ड की है वो चल रही होगी, अच्छी से चल रही होगी, ठीक न। आज मैं आपको सामने में लेकर आ गया हूँ 50 VVI क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में देखने को क्या मिलेगा, ठीक न। चलिए तो इसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करा क्वेश्चन, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है। देखिए इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी अधातु है। कौन जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है ये कौन अधातु है। देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सल्फर। सल्फर आपका क्या है, अधातु है। निम्न में कौन अधातु है, याद रखिएगा क्या, सल्फर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल का रासायनिक सूत्र। देखिए आप लोग जवाब दीजिएगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा आप जानते होंगे। क्या करा ऑप्शन, क्या करा, ए में क्या है H2O, और बी में क्या है H2O2, सी में क्या है H2HO2, और डी में क्या है H2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए क्या होता है, H2O का, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है, H2O होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन अम्ल है। इसमें से आप बताइएगा कौन अम्ल है, ठीक ना। क्या करा है ऑप्शन ए में, क्या करा NaOH, HCl, या फिर NaCl, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से देखिए आपको हम बता देते हैं अम्ल और क्षार पहचान करने की तरीका। जिसमें आपको OH दिख जाए वो क्या आपका कहलाता है, क्षार कहलाता है, और जिसमें H लास्ट में हो वो क्या कहलाएगा, अम्ल। इसमें देखिए इसमें भी OH दिख रहा है, इसमें भी NaCl, तो ये यौगिक है, ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ये इसी कट गया है। और ये आपका इसमें भी क्या है, OH है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें से किस में होती है, पौधे में, तना में, पत्ती में, जड़ में, या फिर आपका फूल में, किस में होता है। ये जो पत्ती होता है ना, इसमें पत्ती में आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जाके संपन्न होता है। और ये हाँ ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो क्या दिन में होता है या फिर रात में। इस देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, ये क्या हो जाएगा, हमेशा प्रकाश की संश्लेषण की जो क्रिया होती है क्या होती है, दिन में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। इसमें से आपका जो क्या करा, थायराइड ग्रंथि, या अग्न्याशय, या यकृत, या अधिविरेचन। देखिए अतिविरेचन, अधिविरेचन क्या होता है, नहीं होता है। थायराइड भी नहीं होता है। इसका जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह क्या क्या हो जाता है, अग्न्याशय। इसका जो होता है ऑप्शन नंबर, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। इसका क्या पूछ रहा है, ग्रंथि, अच्छा सॉरी भाई। इसका जो पूछ रहा है ये क्या कर रहा है, ग्रंथि, सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन रोग जीवाणु के द्वारा होता है। ये तो क्वेश्चन भाई आपको इसमें VVI लगाइएगा, ठीक ना, मस्ट VVI। ये क्या कर रहा है, निम्न में कौन जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, क्या होता है, जीवाणु के द्वारा। देखिए मलेरिया मच्छर के द्वारा, डेंगू भी क्या होता है, मच्छर के द्वारा, टाइफाइड भी क्या होता है, मच्छर के द्वारा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन राइट है क्या है, एड्स। एड्स क्या होता है, एड्स आपके जो होता है जीवाणु के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक ना। चलिए रक्त का लाल रंग का कारण दिखाई देता है। आपको पता होगा कि हमारे जो रक्त होता है ये आपको लाल रंग दिखाई देता है, पर किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण आपको लाल रंग दिखाई देता है। देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, प्लाज्मा, बी में क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन, सी में क्या कर रहा है, प्लेटलेट, डी में क्या कहता है, श्वेत रक्त। देखिए अगर रंग लाल होता है ना, रक्त का रंग लाल होता है, ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे में भोजन का परिवहन, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपको हम एक चीज बता देते हैं भाई, पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है ना, देखिए जाइलम एक होता है, क्या होता है, क्या होता है, जाइलम एगो होता है पौधे में, और एगो क्या होता है, फ्लोएम।
देखिए जाइलम क्या होता है, जाइलम जड़, जाइलम जाइलम किस, जाइलम कहाँ पर पावल जाता है, जड़ में। और जाइलम जड़ में पावल जाता है, इसलिए इसमें जो होता है पानी का स्थानांतरण होता है। किसका होता है, H2O। जाइलम के द्वारा किसमें होता है, पानी का पौधे में जाता है। और फ्लोएम के द्वारा जो होता है किस कुछ होता है, भोजन का स्थानांतरण। तो यहाँ पर देखो क्या करा है, ऑप्शन में जाइलम है, फ्लोएम है, रंध्र है, जड़ है। जड़ के द्वारा होगा नहीं, जाइलम जड़ में पाया जाता है, इसलिए जड़ भी ए नंबर भी नहीं होगा। रंध्र के द्वारा भी नहीं होता है, रंध्र के द्वारा क्या होता है, वो पत्ती में रंध्र पावल जाता है, छोटा 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 छिद्र पावल जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें आपको जल निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, परिवहन होता है भोजन का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, आपको पता होगा मानव हृदय में कितने कक्ष होता है। कक्ष मतलब समझते हैं, ये कितने भाग में बटा होता है, मानो हम लोगों का जो हृदय होता है वो कितने भाग में बटा होता है। ऑप्शन क्या करा, ए में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या करा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, ये तो आपको पहले ही बता दिए थे, कितना होता है, 8 होता है। 12 में क्या करा, अधातु का ऑक्साइड होता है। देखिए एक होता है धातु का ऑक्साइड और दूसरा होता है अधातु का ऑक्साइड। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। अच्छा यहाँ पर अधातु, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया है, अधातु, अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाल होता है, इसमें लोहा, अच्छा लोहा है, लोहा क्या होता है, आपको पता होगा भाई, ये सब हल्का क्वेश्चन है। लोहा क्या होता है, अधातु तो होता है नहीं, उपधातु, उपधातु हो सकता है, मिश्र धातु भी हो सकता है, लोहा है क्या है, मेनली रूप से इसके जो ऑप्शन के अनुसार जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर जो पूछ देगा आपका कि धातु का गुण क्या है, धातु के गुण, ये आपका जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाएगा। तो देखिए धातु का जो गुण होता है ना, धातु, ये पहला नंबर में क्या होता है, एक नंबर में क्या होता है, धातु जो होता है आपके विद्युत का चालन करता है। आप देखते होंगे कि आपके जो घर होते हैं उसमें तार होता है ना, वो तांबा या एल्यूमिनियम का होता है। तांबा या एल्यूमिनियम क्या है, धातु है। ये क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। धातु जो होता है क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। दूसरा में क्या होता है, इसको पीट के हम लंबी चादर या फिर तार के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो अथी होता है, ये क्या होता है, धातु क्या होता है, आघात वर्धनता का गुण इसमें भी होता है। चलिए 2 गुण आपको बता दिए। अगला क्या कह रहा है, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही है, हेलो, आवाज आपके पास पहुंच रही है, शायद तार छूट गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या कह रहा है, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में क्या, C2H2 या फिर C2H4 या फिर C2H6 या C6H6। अच्छा आपको बता देते हैं भाई, ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, इसका ये किसका सूत्र होता है, तो बेंजीन का। आपको पूछ देगा कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो आप याद रखिएगा क्या, C6H6। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन है एरोमेटिक यौगिक है। अच्छा एरोमेटिक यौगिक मतलब समझते हैं आप, जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित रहता है, जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित रहता है। तो आपको पता होगा कि बेंजीन का इसमें सूत्र भी आपको दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड वही होता है जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग उपस्थित रहता है। चलिए अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, क्या हो जाएगा, हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन उपधातु है,
देखिए आपको बता देते हैं कि सोडियम क्या है, धातु है, कैल्शियम भी धातु है, फेरम भी क्या है, धातु है। इसमें क्या क्या बच जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन जो होता है ये आपको उपधातु होता है, ठीक है। और सिलिकॉन का प्रयोग जो होता है ना, इसमें सूर्य प्लेट में किया जाता है। चलिए, पौधे में भोजन का स्थानांतरण, अच्छा ये भी बता दिए किसके द्वारा होता है? जड़ से तना, पत्तियां। पौधे भोजन का स्थानांतरण क्या होता है? पत्ती के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या था? स्वपोषी जीव का उदाहरण है। स्वपोषी जो अपने आप पर निर्भर रहता है, जैसे हम लोग हो गए कि अपने आप पर निर्भर है, कमाएंगे तो बयान खाएंगे, ठीक ना। क्या हो जाएगा? मनुष्य। ये क्या है? नहीं नहीं, स्वपोषी ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। स्वपोषी जीव है। देखिए कवक नहीं है, कवक नहीं है, कवक इसका जो होता है ये परपोषी का उदाहरण है। अमीबा भी परपोषी है, मनुष्य परपोषी। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र में संबंधित रोग है? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, क्या है? देखिए, मलेरिया तो आप जानते होंगे कि मच्छर को काटने से होता है। डेंगू भी वही है, मच्छर को काटने से जो नहीं होगा। टाइफाइड भी सेम है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निमोनिया जो होता है आपके श्वसन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या करा? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जो होता है हमारे शरीर में किस अंग से होता है? क्वेश्चन का मतलब यही है, कहां से स्रावित होता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है। मानव शरीर में जो होता है रक्तचाप नियंत्रित करता है। रक्तचाप के, अच्छा इसका जो होता है मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। mmHg जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बीपी। बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बीपी। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? देखिए यकृत, यकृत तो होगा नहीं, और ये जो फेफड़ा होगा, फेफड़ा द्वारा भी क्या होता है? श्वसन होता है, पर इसमें मानव शरीर में रक्तचाप पूछ रहा है, इसमें से आपका ब्रिक भी द्वारा नहीं होता है। ये क्या कौन सा करता है? हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, आपको लोग पता होगा एक लिंगी पुष्प, पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुलाब तो होगा नहीं एक लिंगी में। सरसों यानी पपीता। पपीता क्या है? एक लिंगी पौधे का उदाहरण भी है। और अच्छा, एक लिंगी पुष्प यहाँ पर, ये कुल एक लिंगी पौधा है ना। छोड़िए क्वेश्चन, छोड़िए क्वेश्चन है रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? चलिए इसको आप लोग बताइएगा, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए नहीं है, यहाँ पर अंडाशय की अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है? मादा में पाया जाता है। गर्भाशय भी होता है जिसमें बच्चा का क्या होता है? पोषण उषण होता है ना, निषेचन के बाद गर्भाशय में जाके स्थापित होता है। ये भी होगा। अंड वाहिनियां यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अंड वाहिनियां। ये भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखिए अगला क्या कर रहा है? द्विखंडन होता है। द्विखंडन के मतलब आपको समझ रहे हैं कि एक या एक से अधिक भाग में क्या होता है? एक या दो भाग में, एक या एक से अधिक भाग में क्या होता है? टूट जाता है। अमीबा में आप लोग जानते होंगे इसमें क्या होता है? द्विखंडन होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का क्या होता है? स्रावन कहां से होता है? ऑप्शन ए नंबर में क्या करा? अंडाशय से, या फिर विरेचन से, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। अंडाशय में अच्छा, क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जो होता है हमारे शरीर के किस अंग से होता है? चलिए इसका जवाब जवाब आप लोग दीजिएगा। जवाब दे रहे हैं या फिर हम ही दे? चलिए छोड़िए, हम ही दे देते हैं।
ये जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ब्रीसन से आपका क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। चलिए, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। चलिए, मानव शरीर का औसत वजन कितना होता है। इसमें जो होता है 1.4 केजी होता है। कितना होता है, 1.4 केजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल में भरी जाने वाली गैस होती है। आप लोग जानते होंगे कि पहले जो पीला वाला बॉल आता था उसमें किसी प्रकार के गैस भरा जाता था। ए, आपको पता होगा कि जब वो फ्रीज होता था ना, शीशा जब फूटता था तो उसको अगर आप जलाते थे ना तो तुरंत क्या होता था, वायु के साथ ऑक्सीजन जो उपस्थित रहता है उसमें उससे अभिक्रिया करके वो फ्रीज हो जाता था। ठीक है, इसमें जो होता है विद्युत बल में भरी जाने वाली गैस क्या होता है, आर्गन। अच्छा, यहाँ पर आर्गन नहीं दिया गया है, नाइट्रोजन है। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए, ऑप्शन में आपको पूछ सकता है या फिर आर्गन दे देगा या फिर क्या दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा। ठीक है, अगर आर्गन या नाइट्रोजन दोनों दे दिया तो ये भी आर्गन या नाइट्रोजन में कोई भी एक मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीला नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, इसका पीएच है। आप लोग समझ रहे हैं, नीला लिटमस पत्र को लाल। आप लोग अम्ल और क्षार पढ़े होंगे। अम्ल जो होता है वो क्या करता है, अम्ल जो होता है ये नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ये किला क्या करता है, नीला को क्या कर देता है, लाल। ठीक है, और ये जो क्या होता है, क्षार, ये क्षार जो होता है ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला। तो देखिए इसमें क्या करा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसमें पीएच आप लोग जानते होंगे कि पीएच स्केल कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, मध्य बीच वाला 7 होता है। इससे अगर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार। और इससे अगर, अच्छा, इससे इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अम्ल। अगर इससे इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार। एक मतलब समझ रहे, 7 से यदि 8 9 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षार। और यदि 7 से कम 6 5 4 3 2 1 यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 तक क्या हो जाएगा, अम्ल। तो आपको पता होगा क्या करा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल। क्या है, अम्ल। तो अम्ल का पीएच मान आप जानते होंगे कि 7 से क्या हो जाता है, 7 से क्या इधर होता है, कम होता है, 7 से कम होता है। तो इसमें क्या करा, 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए, मेथेन का अनुसूत्र, मेथेन का अनुसूत्र आप लोग बताइएगा, मेथेन का अनुसूत्र क्या होता है। देखिए सी क्या होता है, CH4। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इसका सही आंसर। क्या होता है कि सिरका का आयुपैक नेम, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कि सिरका का जो आयुपैक नेम होता है वो कितना होता है। पानी लाओ रे। चलिए भाई, खांसी हो रहा है ना, ठंडी के दिन है ना। चलिए, तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा, सिरका का आयुपैक नेम। इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है, एथेनोइक अम्ल जो होता है सिरका का क्या है, आयुपैक नेम इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, CnH2n। आप लोग पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आपका क्या होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें देखिए एल्केन क्या होता है, CH2n। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एल्केन का आपका सूत्र पूछा है भाई, एल्केन नहीं, नहीं एल्काइन नहीं, ये भी CnH2n। एगो में जानते होंगे कि एगो होता है CnH2n +2 और एगो होता है क्या, CnH2n-2। इसका जो होता है एल्केन एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तामा की परमाणु संख्या क्या होती है। तामा की क्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या। ई कुल हल्का है भाई, तामा की परमाणु संख्या कितना होता है, 29। अच्छा हाँ, देखिए ये 1 से कम 30 तक जो होता है ना, हर एक तत्व और उसके परमाणु संख्या याद कर लेना। इसमें से आपको लगभग दो क्वेश्चन लगभग पक्का आपको लड़ेगा, समझे कि नहीं। दो से इसमें क्या था, 2 से 5 क्वेश्चन के बीच में आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, सिर्फ परमाणु संख्या से, तत्व और उसके परमाणु संख्या से संबंधित प्रश्न। इसलिए आप जो होता है ना, 1 से 30 तक के परमाणु संख्या और उसके तत्व क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या करा, पीतल एक क्या है,
पीतल क्या है? धातु, या फिर अधातु, या फिर मिश्र धातु, या फिर उपधातु। आप लोग जानते होंगे पीसर में पीतल में जो होता है कई प्रकार के मिश्रण होते हैं। अलग अलग धातु को मिलाने के बाद जो होता है क्या होता है? पीतल का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या करा? निम्न में कौन अम्ल है? अम्ल तो आपको बताइए दिए थे भाई कि जिसमें OH लगा हुआ वो क्या कहलाता था? क्षार। और जिसमें OH नहीं हो क्या कहलाता है? अम्ल। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या करा? निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन क्या होता है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक मतलब आप समझ रहे हैं? वो होता है मानव निर्मित, वो क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर में क्या कर रहा है? कौन प्राकृतिक सूचक है? इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? OH क्रियाशील समूह वाला यौगिक कहलाता है। OH इसमें किस में रहता है? एल्डिहाइड में क्या रहता है? नहीं रहता है। कीटोन में भी नहीं रहता है। अम्ल में भी नहीं रहता है। इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। OH वाला क्रियाशील समूह क्या होता है? अल्कोहल में OH अभिक्रियाशील समूह उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन क्या करा? कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? इसमें से अच्छा, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड? कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उन्हें जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक ना? जल जल के साथ करेगा। क्या किसके साथ करेगा? ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक ना? बना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा, इसका जवाब आप लोग नहीं दे पाए। ये जो होता है कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? इथाइन देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओजोन। ओजोन में अणु ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। ओजोन ओजोन का सूत्र आप लोग जानते होंगे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन यही पूछ रहा है कि ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक तो होगा नहीं, ये कितना है? 3 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? ऑक्सीजन जो होता है कितने ऑक्सीजन के इसमें कितने अणु है? ये 3 हो जाएगा। इजी करेक्ट आंसर। अगला क्या कर रहा है? कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में रहने वाले क्या है? धातु। आप लोग जानते होंगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु पहला नंबर तो पावल नहीं जाता, पर एक क्या है? अपवाद है। अब बात आपका क्या है? पारा। पारा जो होता है ये कमरे के ताप पर क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? Hg। पारा जो होता है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव। ये एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पावल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या करा? निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड तो होगा नहीं। इसमें ऑप्शन हमको लग रहा है ये दोनों कट गया। कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। किसका होता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के मतलब आप लोग समझते हैं? धोबन सोडा। क्या होता है? धोबन सोडा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? NaHCO3 या टार्टरिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? NaCO3 और एसिट्रिक एसिड का क्या होता है? मिश्रण होता है। चलिए अच्छा हो गया। चलिए एक सेकेंड। तो देखिए भाई, हम आज आप लोगों के लिए जो लेकर आए थे ये क्वेश्चन, इसमें से आपको क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन आपको
भरोसा करते हैं भाई कि इसमें जो जितना क्वेश्चन हम करवाए हैं ना, इसमें कम से कम तब 60% जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई देखियो देखो, बिहार बोर्ड जो होता है ना, हर बार नया क्वेश्चन नहीं बनाता है। इसमें से आपको वही क्वेश्चन जो होता है ना, रिपीट करते रहता है, ठीक ना। इसमें से आपको 60% जो होता है ना, 60% क्वेश्चन जितना हम करवाए हैं ना, इसमें 60% क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। और हाँ, एक चीज आप आपको बता देते हैं कि ये जो मेरा वीडियो है ना, ये फर्स्ट बार है, समझे कि नहीं, आपके लिए फर्स्ट बार हम लेकर आए हैं। और देखिए, ये यही बहाने हमको लग रहा है कि मेरा भी कुछ रिवीजन हो जाएगा और आपका भी कुछ रिवीजन होगा। तो हमको आप लोग एक ही चीज़ बताइएगा, जहाँ तक मेरे वीडियो को पहुँचेगा वहाँ बस आप लोग देखिएगा, तो एक ही चीज़ बताइएगा कि कैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक ना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और हाँ, अपने दोस्त के पास जो होता है ना, उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आज आज का क्लास इतना ही तक। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। वीडियो को शेयर करो और एग्जाम की तैयारी करते रहें। चलिए, खत्म करो।